फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम एलेन था। वह एक छोटी बच्ची के साथ समुद्र के किनारे खेल रही थी। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। कुछ सिपाही किसी पर फायरिंग कर रहे थे। तभी एक जगह एलेन की आंखें खुलती हैं और जो कुछ उसने समुद्र के किनारे देखा वह उसका स्वप्न ही था। उसे एक कमरे में बंद रखा गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह कहां से आई थी, न ही उसके जीवन के बारे में। अचानक उसे कमरे में स्पीकर से आवाज सुनाई देती है कि आपको समय समाप्त होने से पहले अपने सामने वाली पेंसिल को उसके स्थान से हटा देना है। और समय शुरू होते ही पूरा कमरा लाल हो जाता है और उसके सामने स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो जाता है। एलेन किसी तरह खुद को टेबल पर ले जाती है और उस पर पेंसिल गिरा देता है। जिसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। सब कुछ ठीक था। एलेन रोबोट से पूछती है, मैं कहाँ हूँ? तभी बजा बजता है और एलेन बेहोश हो जाती है। फिर उसे एक स्वप्न आता है जिसमें वह समुद्र के किनारे रेत देखती है। यह सब देखने के बाद वह होश में आती है, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे फिर से वही काम दिया जाता है कि उसे पेंसिल को हिलाना है। उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। समय फिर से शुरू होता है। लाल बत्ती फिर से चालू हो जाती है, लेकिन अब एलेन को याद आया कि समुद्र के किनारे खेल रही लड़की उसकी बेटी है। वह पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन वह आवाज उसे कोई जवाब नहीं देती। एलेन को वह कार्य पूरा करना था, इसलिए वह अपने जूतों से अपने हाथों की हथकड़ी तोड़ती है। वह अपने जूते पेंसिल पर फेंकती है, जिससे पेंसिल नीचे गिर गई और फिर सब ठीक हो जाता है। एलेन फिर से बेहोश हो गई थी। उसे फिर से एक सपना आया है, लेकिन इस बार उसे सब कुछ सही लग रहा था। उसकी बेटी गा रही थी। वह एलेन को अपने साथ गाने के लिए भी कहती है। जब वह उसके साथ गाती है तो वह गाते हुए सो जाती है। जिसके बाद इसी कमरे में उसकी आंखें खुली जहां उसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर खुले हुए थे। वह इस कमरे में दरवाजा ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ न तो खिड़की थी और न ही दरवाजा। टेबल पर खाना भी रखा हुआ था जो काफी अजीब था। एलेन वह खाना खाती है। जब वह थाली में अपना प्रतिबिंब देखती है उसे यह सब बहुत अजीब लगता है। वह उस आवाज से पूछती है, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है और तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एलेन रोने लगती है और फिर वह रोते हुए सो जाती है। वह फिर से समुद्र के किनारे का वही सपना देखती है, लेकिन वह जल्दी ही जाग जाती है। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें पेंसिल को फिर से हिलाना होगा। यदि इस बार आप पेंसिल नहीं हिलाते हैं तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। जिस पर एलेन चिल्लाकर कहती है, यदि आपके पास वास्तव में मेरी बेटी है तो मुझे इसका सबूत दो। मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। तब वे उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाते हैं। जिसके बाद टाइमर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार एलेन के सामने कांच की दीवार थी। वह इस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह इसे नहीं तोड़ सकती। अब उसे गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में चिल्लाती है और पेंसिल को हिलने को कहती है। पेंसिल भी अपने आप नीचे गिर गई। जिसके बाद वह फिर बेहोश हो जाती है और फिर वह सपने में अपनी बेटी को देखती है, जिसके पास बैठी वह रेत का घर बना रही थी। लेकिन इस बार उनके सिर में चोट लग गई थी और वह पीछे से एक आदमी की आवाज सुनती है। कौन उसका नाम पुकार रहा था। जब एलेन फिर से अपने होश में आती है उसकी आंखें उसी कमरे में खुलती हैं। इस बार वह कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने एक आदमी था। एलेन के सिर पर भी यही चोट थी जैसे वह अपने सपने में थी। वह आदमी एलेन के पास आता है, लेकिन वह सोच रही थी कि शायद यही आदमी अपहरण करता है जिसने उसे यहाँ कैद कर रखा है। वह उसे धक्का देती है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा नाम रोजर है। तब एलेन को सब कुछ याद आता है। वह अपने पति से कहती है, जिसने हमें यहाँ कैद किया है उनकी हमारी बेटी है। अगर हम उनका काम नहीं करते हैं, अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं, वे हमें मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक उस रोबोट की आवाज आती है। कौन उन्हें फिर से पेंसिल हिलाने को कह रहा था। इस बार रोजर पेंसिल उठाता है, लेकिन आवाज नहीं आती। ये काम एलेन ही करेगी। एलेन अब यह कैसे करेगी? वह बंधी हुई थी। रोजर पूछता है, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं? एलेन कहते हैं, मैंने यह काम कई बार किया है। ये लोग मुझसे एक ही काम बार बार करवा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। बात करते करते वे फिर बहस करने लगते हैं। तभी एलेन बहुत जोर से चिल्लाती है और पेंसिल को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। रोजर यह देखकर बहुत हैरान हुआ और खुद एलेन के भी कानों से खून बह रहा था।
वह हर बार टास्क पूरा कर बेहोश हो जाती थी। इस बार भी उसके साथ ऐसा ही होता है। वह इस बार अपने पति रोजर को सपने में देखती है, जो उसे गुस्से से देख रहा था, जिसके बाद उसकी आंखें फिर खुल जाती हैं। इस बार कमरे में उसके और रोजर के लिए खाना रखा हुआ था। रोजर उससे कहता है, मुझे लगता है एलेन, आपके पास कुछ विशेष शक्ति है। क्या आपको याद है जब आप उससे नाराज हो जाते थे? जब तुम लड़ते थे, तुम्हारे चिल्लाने पर घर का सामान टूट जाता था। जरूर आपके अंदर कोई खास बात है। जिसके बाद रोजर उसे पीने के लिए पानी देता है और फिर वह फर्श पर लेट जाती है। रोजर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद है? लेकिन वह कुछ नहीं कहती। जब वह उसके लिए खाना लाता है, एलेन उस पर चिल्लाता है। खाना उसके हाथ से बहुत दूर गिर जाता है। रोजर भी बहुत हैरान हुआ। तभी उसकी आंखें फिर खुल जाती हैं और वह सपने में देखती है, जिसमें उनकी बेटी कह रही थी, आप बार बार कहाँ जाते हैं? वह अपनी बेटी से कहती है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रुकूंगा। लेकिन इस बार उनकी बेटी गायब हो गई। वह उसे बुलाती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। जैसे ही वह होश में आई, इस बार वह कमरे में एक कुर्सी से बंधी हुई थी, जो जमीन से लगा हुआ था। यहीं पर रोजर एलेन के सिर पर घाव देखता है। यह देखकर उसे पता चलता है उसके सिर पर कुछ है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। इस बार उसे एक नया टास्क दिया गया है, जिसमें उन्हें बॉल टेबल पर रखनी थी बाल्टी में, लेकिन मेज भी जमीन से जुड़ी हुई थी। रोजर कहते हैं, देखिए, आपके पास शक्ति है, इसका इस्तेमाल करें और आप टेबल को जमीन से अलग कर सकते हैं। एलेन पूरा ध्यान देती है। वह टेबल को जमीन से अलग करती है। रोजर टेबल उसकी ओर लाता है और तभी वह गेंद को बाल्टी में डालती है। लेकिन इस बार ये टास्क करने के बाद वह बेहोश नहीं है। उसे याद आया, वे समुद्र के किनारे गए थे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए। ये दोनों यहाँ एक के बाद एक काम पूरा कर रहे थे, जो पहले से ज्यादा कठिन था। जैसे उनका एक काम था कि उन्हें रेत का किला बनाना था, और इतना कठिन काम करने के बाद एलेन के कान से खून भी निकल रहा था। कई दिन इसी तरह बीत गए। दोनों की जान बच रही थी अजीब खाना खाने से। एक दिन एलेन को एक टास्क दिया जाता है कि वह एक एक करके बंदूक के सभी हिस्सों को जोड़ती है, लेकिन एलेन इसे ठीक से नहीं कर पाती है। इस वजह से रोजर उस पर गुस्सा हो जाता है। एलेन भी उस पर गुस्सा हो रही थी और अब गुस्से में वह उस बंदूक से जुड़ती है और अनजाने में वह रोजर पर गोली मारती है। लेकिन वह गोली हवा में ही रुक गई, इससे पहले कि यह हिट हो। फिर सब ठीक है और एलेन भी फिर से अपने सपने में चली जाती है। अब कहाँ है उनकी बेटी? रेत का किला बना लिया था, लेकिन रोजर ने आकर उसे बर्बाद कर दिया। वह कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। फिर एलेन जाग गई। अब वह फिर उसी कमरे में थी। वह कहाँ बैठती है और रोजर के साथ खाता है। एलेन रोजर को बताती है, मुझे अपने पुराने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिस पर उनका कहना है, आप एक शिक्षक थे और मैं एक गायक था, लेकिन हमारी बेटी के जन्म के बाद मैंने यह सब छोड़ दिया। याद करके मुस्कुराने लगता है उनके जीवन की खूबसूरत यादें, और एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं लड़ाई के लिए। उसी तरह से बात करते करते एलेन सो गई। इस बार वह सपने में देखती है कि उसे रोजर की अंगूठी मिल जाए और रेत से उसकी बेटी का जूता, और यहाँ उसकी आंखें खुलती हैं। इस बार उसके सामने रोजर पीछे खड़ा था, एक कांच की दीवार। उसके अंदर रेत गिर रही थी, लेकिन एलेन कुछ नहीं कर सका। वह एकाग्र नहीं हो पा रही थी। यहाँ वह अपनी पिछली यादों के बारे में भी सोच रही थी, इसलिए वह पूरी नहीं हो पाए ये कार्य। और जैसे ही वह देखती है, रोजर रेत में दब जाता है, जिसके बाद वह सुनती है, आपने अपना काम पूरा नहीं किया। एलेन बहुत गुस्से में थी और गुस्से में आकर स्पीकर तोड़ देती है ऊंचे स्वर से, जिसमें से आवाज आ रही थी। तभी वहां एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से 3 सिपाही आते हैं, लेकिन एलेन उन्हें अपनी शक्तियों से मार देती है। फिर वह यहाँ से निकल जाती है। वह देखती है कि उसने पूरा कर लिया था 298 कार्य, इसलिए और भी कई सैनिक वहां आओ। लेकिन इस बार एलेन सीख चुकी थी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए। वह उन सबको मार देती है। जब वह बाहर आती है, वह 3 दरवाजे देखती है और वहां उसकी मुलाकात रोजर से होती है। जब वह उसके पास जाती है, वह उससे कहता है, सब कुछ मेरे जैसा है। जब एलेन वह दरवाजा खोलती है, रोजर जैसा ही चेहरा इससे बाहर आता है। तभी वहां और भी सिपाही आ गए। वे सब एक ही चेहरे के थे। एलेन उन्हें भी मार देता है और फिर वह एक कमरे में चली जाती है, जहां उसे एक रोबोट की आवाज सुनाई दी, आपकी बेटी मर चुकी है। यह सुनकर एलेन अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है और जोर से चिल्लाता है,
वे लोग जिनके पास था उसे कैद कर लिया, डिवाइस को बंद कर दे जिसने उसकी यादें मिटा दी। यानी घाव उसके सिर के पीछे वास्तव में एक युक्ति थी जो उसके दिमाग में फिट हो गया था। यहाँ एलेन को सब कुछ याद है। उनकी बेटी का जन्मदिन था। वे सब समुद्र के किनारे चले गए साथ में। लेकिन इसी बीच में रोजर का उससे झगड़ा हुआ था और गुस्से में रोजर ने उस पर हाथ उठा दिया, जिससे वह गुस्से से चीख पड़ी। रोजर और उनकी बेटी मर गई। वह कारण थी उसके परिवार की मौत के लिए। दरअसल एलेन के पास विशेष शक्तियां थी। वह आवाज भी उसे बताती है कि आपके द्वारा किए गए सभी कार्य ये सब आपकी शक्तियों की परीक्षा थे। आपके सामने एक दरवाजा है जहां आप सब कुछ भूल जाएंगे छोड़ने के बाद। लेकिन एलेन कहते हैं नहीं, मैं अपने पति और बेटी की यादों में रहना चाहती हूँ। मैं ये सारे काम फिर से करूंगा। फिर एलेन के भी वही सपने हैं और उसी कमरे में फिर से उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन उसे कुछ याद नहीं था इससे पहले। उसे फिर से पेंसिल हिलाने का काम दिया जाता है। फिल्म के अंत में हमें बताया गया है कि एलेन यहाँ क्यों थी और यह किसकी आवाज थी। यह स्थान एक गुप्त संगठन था। उन्हें कब पता चला एलेन ने अपनी शक्तियों से अपने परिवार को मार डाला। उसके बाद वे उसे यहाँ ले आए ताकि वह यहाँ रहकर अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सके, ताकि कोई नुकसान न हो उसके शेष जीवन में, ताकि उसके आसपास के लोग कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।